नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बहुत बहुत जर्नी इनसाइड में। और रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स की सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि नंबर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, कैसे डिफरेंट एनर्जीज एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती हैं, फेवर करती हैं या अपोज करती हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरा एक डिटेल चार्ट दिया था कि 1 से लेके 9 नंबर तक के कौन से नंबर्स फ्रेंडली नंबर्स हैं या कौन से नॉन फ्रेंडली नंबर्स हैं और कौन से न्यूट्रल नंबर्स हैं। उस टेबल को स्टडी करके आप निकाल सकते हैं कि कौन से आपके मोस्ट लकी या फेवरेबल नंबर्स हैं और कौन से अनलकी नंबर्स आपके हैं। उस एप्लीकेशन को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी कि अब आप अपना मोबाइल नंबर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना फ्लैट नंबर, कार नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन अपने डेबिट कार्ड, पेटीएम या जीपे या क्रेडिट कार्ड के पिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कहीं आपको नंबर पासवर्ड लगाना है तो वो आप अपने फेवरेबल नंबर्स चूज कर सकते हैं। और जितनी बार भी आप इन फेवरेबल नंबर्स को की इन करेंगे या पंच करेंगे या उनको यूज़ करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप फ़ोन कर रहे हैं चाहे फ़ोन आ रहा है, उतनी बारी वो फेवरेबल नंबर्स एक्टिवेट होके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। बट एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इट्स नॉट लाइक ए पैरासीटामोल कि हमने पैरासीटामोल खाई, क्रोसिन खाई और मेरा फीवर कम हो गया। इट टेक्स सम टाइम टू एक्टिवेट दीज एनर्जीज। 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, बट आई कैन गारंटी यू विद इन 2 to 3 months टाइम आपको बहुत ही अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। बट वो फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे किस फॉर्म में, किस शेप में? ऐसा नहीं है कि देखो सडनली आपके पास में पैसा आ जाएगा या सडनली आपके पास में क्लाइंट्स आ जाएंगे, आपकी सेल बढ़ जाएगी। The favorable energies will help you create those circumstances, events कि जो आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। It will help you create those circumstances and bring all those people, events and situations in your life which can help you। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी एप्लीकेशन को हम कैसे फर्दर यूज कर सकते हैं, और हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन द ह्यूमन बींग्स। तो देखिए, रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का सबसे खूबसूरत पहलू है। हम सब जानते हैं कि आपसी संबंधों का, आपसी तालमेल का और हारमोनियस कंड्यूसिव रिलेशनशिप्स का क्या महत्व है। मैं जब जॉब में था तो कुछ लोग कहते थे कि मैं यहाँ करियर बनाने आया हूँ, रिलेशनशिप्स बनाने नहीं आया हूँ। आई डोंट केयर अबाउट हाउ आई रिलेट विद अदर्स और हाउ फ्रेंडली आई एम और हाउ फ्रेंडली अदर्स आर विद मी। व्हाट ए रॉन्ग एंड फॉल्स आइडियोलॉजी आई वुड से, बिकॉज उन्होंने करियर तो बना लिया बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर नॉट रियली वेरी हैप्पी। और हम सब जानते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी पति पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से, भाई बहनों से रिलेशनशिप्स होना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में ये रिलेशनशिप्स कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। पैसा, पद, पोजीशन, पावर एक दफ़ा जाके चूक जाते हैं, लेकिन ये रिश्ते ही हैं जो आखिर में हमारे साथ में काम आते हैं। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप? व्हाट डू यू थिंक? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप विद द सेल्फ। हमारा अपने आप से कैसा रिलेशन है? आर वी इन पीस इन अवर ओन स्किन? आर वी कंफर्टेबल लिविंग विद माई सेल्फ और एम आई एट कॉन्फ्लिक्ट विद माई सेल्फ? तो आज थोड़ा सा इस बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि आप अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर, मूलांक और भाग्यांक नंबर कैलकुलेट कीजिए। हमने पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है, फिर से मैं जल्दी से रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपका जो भी बर्थ डेट है उसको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपका बर्थ डेट है 17, तो आपका मूलांक हो गया 7 + 1 8। अगर आपका बर्थ डेट है से मान लीजिए 10, तो 1 + 0 आपका बर्थ डेट और या मूलांक नंबर हो गया 1। तो इसी तरह से आप मूलांक नंबर या बर्थ नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा नंबर आपको कैलकुलेट करना है भाग्यांक नंबर या कंडक्टर नंबर। उसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए DD MM YY फॉर्मेट में, और इस सारी डिजिट्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए। से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1999 है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 + 1 + 0 + 4 + 1 + 9 + 9 + 9, इसका टोटल आएगा 33। तो 33 का मतलब 3 + 3 6, तो इसका भाग्यांक नंबर या कंडक्टर नंबर हो जाएगा 6 और इसका मूलांक नंबर हो जाएगा 1। तो अब ये 1 और 6, ड्राइवर और कंडक्टर मूलांक और भाग्यांक नंबर का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि मेरा खुद के साथ में वाइब्रेशनल एनर्जीज कहाँ फ्लो कर रही हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ड्राइवर नंबर इज द पर्सन सिटिंग इन योर
लाइफ्स, व्हीकल्स, ड्राइवर सीट एंड कंडक्टर नंबर इज द नेविगेटर। तो मेन आपकी पर्सनैलिटी जो डिफाइन करता है वो है ड्राइवर नंबर, लेकिन कंडक्टर नंबर का प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आगे इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमने बर्थ नंबर की सीरीज बनाई थी, जहां पे 1 से लेके 9 नंबर तक के बारे में हमने डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करी थी, आप पहले जाके उसको चेक कीजिए। अपना ड्राइवर नंबर निकालिए, कंडक्टर नंबर निकालिए और इन 2 नंबर की वो बर्थ नंबर की सीरीज पहले आप जरूर जाके देखिए। से फॉर एग्जाम्पल मेरा ड्राइवर नंबर है 7 और कंडक्टर नंबर है 3, तो मुझे कौन सी वीडियोस देखनी है? नंबर 7 की और नंबर 3 की। और चूंकि आगे हम इसी के बेसिस पे बात करने वाले हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो फेवरेबल हैं, कौन से कॉम्बिनेशन हैं जो अनफेवरेबल हैं और कैसे वो हमारी इनर लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो आप जाइए, जल्दी से देख के आइए, मैं आपके बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। प्लीज गो, प्लीज गो। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो हेल्थ इश्यूज हों, आपको कुछ बीमारियों ने घेर रखा है, या किसी तरह की आपकी रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हैं, या आपके लाइफ में जॉब, करियर, फाइनेंस, बिजनेस के इश्यूज हैं। और हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके पास जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं, फिर भी वो अपने आप से दुखी रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दुखी आत्मा है, चिड़चिड़े से रहेंगे, हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे या दूसरों को परेशान करते रहेंगे, खुद भी परेशान रहेंगे। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। उन्हें लाइफ में लगता है कि कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो खुद तो परेशान रहते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट लर्न टू लिव विद देमसेल्व्स एंड दे आर नॉट पीसफुल विद इन देमसेल्व्स। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस जो या तो एकदम एंटी हैं या एकदम अपोजिट हैं। अब अगर ड्राइवर कंडक्टर जो एक ही गाड़ी में एक साथ बैठे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ में फेवरेबल नहीं है, या इन सिंक नहीं है, या इन हार्मनी नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की गाड़ी डगमग डगमग चलने वाली है। एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी उधर खींच रहा है। सो यू कैन से दे आर टू एनर्जीज पुलिंग द सेम व्हीकल इन टू अपोजिट डायरेक्शंस। और पिछली वीडियो आपने देख ली होगी जो मैंने अभी रिकमेंड करी, उसका लिंक मैं नीचे सब्सक्रिप्शन में दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहां पर हमने बात करी थी कि कौन से नंबर्स आपके फेवरेबल हैं, कौन से नंबर्स आपके फेवरेबल नहीं हैं, जिनके बेसिस पे आपने अपना मोबाइल नंबर या अपने लकी नंबर्स, लकी डेट्स आपने कैलकुलेट किए थे। तो उसी का एक और एक्सटेंशन चार्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं फॉर रेडी रेकनर। तो देखिए, कुछ एक कॉम्बिनेशंस हैं जो डायरेक्टली अपोजिट हैं एक दूसरे के। नंबर 1, नंबर 8। ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 8 है, और वाइसी वर्सा, ड्राइवर नंबर 8 है या कंडक्टर नंबर 1 है। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा एंटी कॉम्बिनेशंस है, जो एक सूर्य का है, एक शनि का है, और दोनों परम शत्रु हैं। तो आप इन लोगों के लाइफ में देखेंगे कि कुछ ना कुछ इनको अंदर से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। उसी तरह 2-8-8-2 का कॉम्बिनेशन है जो आपस में एंटी है। देन 3-6-6-3, 36 का आंकड़ा है। तो इन लोगों में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ अपने आप में इनको प्रॉब्लम बनी रहती है। इनमें सब कुछ होते हुए भी ये लोग जो है कंफर्टेबल या पीसफुल नहीं हो पाते हैं। इसी तरह के कुछ अपोजिट कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे 4-8-8-4 का कॉम्बिनेशन है, 9-9 का कॉम्बिनेशन है, या 7-7 का कॉम्बिनेशन है, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जहां पर लोग बहुत ज़्यादा अपने साथ में पीसफुल नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से इनका रिलेशनशिप विद अदर्स भी अफेक्ट होता रहता है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती रहती है। और कुछ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस भी हैं। तो फेवरेबल कॉम्बिनेशंस कौन से होंगे? जो लास्ट वीडियो में मैंने चार्ट दिया था, अब उसमें देखिए कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ में फेवरेबल है। अब आप देखेंगे अगर किसी का वो फेवरेबल नंबर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, दे विल बी मच मोर प्रोडक्टिव, दे विल बी मच मोर इन हार्मनी विद देमसेल्व्स एंड दे विल बी एट पीस विद देयर इनर सेल्फ। उनके लाइफ में उतने कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरह की वो इश्यूज इंटरनल लाइफ के साथ में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप अपना ड्राइवर कंडक्टर देखिए, अपनी फैमिली मेंबर्स का देखिए, अपने आसपास के लोगों का देखिए, एंड जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि उन लोगों का बिहेवियर अपने साथ में कैसा है। क्या वो कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिबिंग करते रहते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों की लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, और आर दे सपोर्टिव ऑफ देमसेल्व्स एंड सपोर्टिव ऑफ अदर्स ऑल्सो। क्योंकि जो आदमी खुद के साथ में कंफर्टेबल नहीं है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, वो डेफिनेटली दूसरों को भी अपलिफ्ट नहीं कर सकता है। ये तो एक उपाय हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का एंटी कॉम्बिनेशन है या अपोजिट कॉम्बिनेशन है,
डेट ऑफ बर्थ तो हम चेक कर नहीं सकते हैं, तो उपाय क्या है? उपाय देखो बड़ा सिंपल है, और मैं हमेशा कहता हूँ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ न्यूमरोलॉजी इज सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल नेविगेशन। उसका सिंपल सा उपाय ये है कि अगर हम खुद को समझना सीख जाएं, अगर बाई चांस मेरा एंटी या अपोजिट कॉम्बिनेशंस है, तो अगर मैं खुद को इन नंबर की वाइब्रेशन को समझता हूं, तो मैं अपनी लाइफ को बहुत इजीली नेविगेट कर सकता हूं। प्रॉब्लम आती है जब मैं समझता नहीं हूं। अगर से फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा गाड़ी का एग्जांपल देता हूं, अगर मेरी गाड़ी में कौन सा गैजेट कैसे काम कर रहा है, ब्रेक कैसे काम कर रही है, या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरी गाड़ी क्रैश होने वाली है, या मेरी गाड़ी कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकडाउन होने वाली है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। लेकिन अगर मेरे को इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन गैजेट्स को यूज़ करना आ गया, तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकता हूँ, भले मेरी गाड़ी में कितनी भी कमी हो। एंड दैट इज द ओनली सॉल्यूशन दैट आई कैन फाइंड विद दीज पीपल। बट आर दे विलिंग टू अंडरस्टैंड? दैट इज अनदर क्वेश्चन। तो उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। If somebody feels that he is really willing to look into themselves, then definitely we can help you. So I hope friends this information was useful for you, and I'll see you next time with some more interesting topics in the same series. So तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। I'll see you next time. Bye bye.